आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अपराजिता भूषण से हमने आपकी मुलाकात करवाई थी, जो अभिनेता भारत भूषण की सुपुत्री हैं। इनसे बातचीत राजुल अशोक ने की थी। ये है इस बातचीत का दूसरा भाग। नमस्कार। पिछले हफ्ते आज के मेहमान कार्यक्रम में हमारी मेहमान बनी गुजरे दौर के सुप्रसिद्ध अभिनेता भारत भूषण जी की सुपुत्री अपराजिता भारत भूषण, जिन्होंने हमारे साथ अपने पिता की यादों को ताजा किया। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क जासोज की हालत को जासोज ही समझेगा। मैं शमा से कहता हूँ, महफिल से नहीं कहता, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क शहर तक सबका है अंजाम जलकर खाक हो जाना, शहर तक सबका है अंजाम जलकर खाक हो जाना। बने महफिल में कोई शमाया परवाना हो जाए, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क वहशते दिल रस्नोदार से रोकी ना गई, किसी खंजर किसी तलवार से रोकी ना गई। इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोकी ना गई, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क वो हंस के अगर मांगे तो हम जान भी दे दें, वो हंस के अगर मांगे तो हम जान भी दे दें। ये जान तो क्या चीज है, ईमान भी दे दे, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क अब आइए इस हफ्ते इसी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो इस हफ्ते अपराजिता भारत भूषण से बात करते हैं खुद उनके बारे में, जानते हैं उनकी अभिनय यात्रा के बारे में और आजकल वो क्या कर रही हैं। स्वागत है अपराजिता दी। तो चलिए आज की इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपने बताया कि बचपन से लेकर बड़े होने तक भारत भूषण जी से और उनसे मिलने वाली तमाम फिल्मी हस्तियों से आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। और इसके अलावा एक और चीज, अभिनय, वो आपको विरासत में मिला और जिसकी वानगी हमको देखने को मिली रामायण धारावाहिक में, जिसमें आपने मंदोदरी की भूमिका निभाई। उस भूमिका के बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, मेरे पति का देहांत हुआ, मैं 30 साल की थी, तब तक मैं सिर्फ एक हाउस वाइफ। उसके बाद मुझे कुछ करना था, क्योंकि 2 छोटे बच्चे थे, हमारा घर नहीं था, उनको बड़ा करना था, बच्चों को एजुकेट करना था। तो मेरी जो सेकंड मदर थी रत्ना जी, वो डबिंग आर्टिस्ट भी थी। उन्होंने मुझे डबिंग में ले जाना शुरू किया और मैंने डबिंग से अपना करियर शुरू किया। मैं जापानीज और चाइनीज फिल्मों को मैं इंग्लिश और हिंदी में डब करती थी। तो मुझे रामायण की डबिंग मिली थी। मैं एक दूसरे कैरेक्टर के लिए मैं डबिंग के लिए गई थी। वहां मुझे सारे साहब ने देखा और कहा कि हम लोग तो मंदोदरी ढूंढ रहे हैं, और मंदोदरी हमें मिल गई।
तो अरे वाह। तब जाके जी, और मैंने तो कुछ सीखा नहीं था एक्टिंग के बारे में, कुछ नहीं, मुझे ये भी नहीं पता था कि नंदू का रोल क्या है। तो जब मुझे बताया गया कि मेरी रावण की वाइफ का है और बहुत ही पॉजिटिव और इमोशनल रोल है, तब मैंने ये रोल एक्सेप्ट किया। वहां से मेरी शुरुआत हुई और वहां मैंने रामायण से सीखा कि कैमरा क्या होता है, एक्टिंग क्या होती है, डायलॉग डिलीवरी क्या होती है। मैं हमेशा उनकी शुक्रगुजार होंगी क्योंकि वहां से मेरा करियर शुरू हुआ और 12 साल फिर मैंने फिल्मों में काम किया और अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की मैंने जी। और उस कैरेक्टर को निभाने में मुझे कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुई राजू, क्योंकि आई थिंक आई वॉज लाइक हर, लाइक मंडोदरी, वेरी इमोशनल, पॉजिटिव एंड सॉफ्ट स्पोकन। तो ज्यादा तकलीफ मुझे नहीं हुई। तो इसके लिए कुछ खास किताबें भी पढ़नी पड़ी या कुछ ऐसे खास तैयारी करनी पड़ी? नहीं, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। ये लोग इतने प्रोफेशनल थे, हमारी रामायण का जो ग्रुप था, तो वहीं से हमने सब सीखा। 1 साल मैंने करीब वहाँ शूटिंग की, मतलब रोल को इतनी अहमियत दी गई बाद में कि वहीं मैंने सब कुछ सीखा। हमें कोई किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। सागर साहब से जुड़ा हुआ कोई और अनुभव आपको याद आ रहा हो? जी, पूरा टीम जो हमारा था, रावण थे, उसमें विभीषण थे और मेरा जो बेटा बना था वो मेघनाथ, विजय अरोरा जी थे। तो एक फैमिली जैसे हम लोग थे और उमर गांव में हम लोग वृंदावन स्टूडियो में शूटिंग करते थे, कभी कभी रातों को शूटिंग करते थे। तो एक फैमिली की तरह बैठ के हंसना खेलना सब साथ में। और हाँ, मेरा पहला ऑटोग्राफ मैंने रामायण के सेट पे साइन किया, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। इतनी भीड़ होती थी राजू, बहुत भीड़ होती थी, मतलब दे वर क्रेजी अबाउट रामायण एंड दे स्टिल आर। अभी जब रामायण फिर से टेलीकास्ट हुई दूरदर्शन पे, वही प्यार और सम्मान मिला हम सबको जो पहले मिला था 30 साल पहले। जी, इसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ तो फिर आपने इसके बाद फिल्मों में भी काम किया। हत्या फिल्म में आपका बहुत ही अहम रोल था, तो उससे जुड़ी हुई कोई याद हो तो बताएं। बिल्कुल, रामायण के तुरंत बाद मेरी पहली फिल्म जो आई वो थी हत्या, और मुझे लगता है वो भी मेरी सबसे फेवरेट फिल्म रही है क्योंकि लोगों ने उसको बहुत चाहा उस रोल को और वो बहुत हिट फिल्म हुई। तो उसमें भी मुझे याद है कि शुरुआत में ही मेरा मर्डर वगैरह उसमें दिखाया है, लेकिन वो एक मेरा फेवरेट रोल है हत्या का और मैं हमेशा उसे याद रखूंगी। उस फिल्म में गोविंदा जी के साथ कोई आपकी याद है? सेट पे आते थे और बहुत ही प्यारे इंसान हैं, बहुत लोगों को इज्जत देना, प्यार से बात करना। उनके बड़े भाई जब आए थे कीर्ति कुमार इस रोल के लिए, फिर जब हमने शूटिंग शुरू की तो मुझे कहा कि वो जो गाना है उसमें एक गोविंदा का, वो छोटे बच्चे के साथ जो गूंगा है उसमें, हमारा बेटा जो बना है, हाँ, उसमें ना जाने किस बगिया का फूल है तू मेरे प्यारे, फूल है तो। हाँ, तो उसमें जब मुझे बताया गया कि आपका जो 2-4 लाइन है वो लता जी ने गाया, मैं इतनी खुश हो गई। जमीन पे रहूं या फलक पर, तेरे आसपास हूँ मैं। तो आई वॉज सो हैप्पी दैट लता जी के मतलब गाने पर मुझे आई बी एक्टिंग इन दैट। तो वो गाना बहुत प्यारा है इसमें। चलिए वो गाना सुन लेते हैं। जिंदगी महक जाती है, हर नजर बहक जाती है, ना जाने किस बगिया का फूल है तू मेरे प्यारे। आरा रो आरा रो आरा रो आरा रो, जिंदगी महक जाती है, हर नजर बहक जाती है, ना जा
तुझे पास पाके मुझको याद आया कोई अपना, मेरी आंखों में बसा था तेरे जैसा कोई सपना, मेरे अंधियारे मन में चमकाए तूने तारे। आरारो 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 आरारो। ज़मीं पे रहूं या पलंग पर, तेरे आस-पास हूँ मैं, दुआओं का साया बनकर, तेरे साथ साथ हूँ मैं, तेरे साथ साथ हूँ मैं, तेरे साथ साथ हूँ मैं। सारे जग में न समाए आंखों में है प्यार इतना, तन्हा हूँ मैं भी उतना, तन्हा है तू जितना, तेरा मेरा दर्द का रिश्ता देता है दिल को सहारे। आरारो 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 आरारो। जिंदगी महक जाती है, हर नजर बहक जाती है, ना जाने किस बगिया का फूल है तू मेरे प्यारे। आरारो 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 आरारो। अपराजिता जी, फिल्म हत्या के बाद बकायदा फिल्मी दुनिया का सफर शुरू हो गया। कैसा था वो सफर? आई वॉज वेरी लकी कि मुझे बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला और मैंने बहुत सारी अच्छी फिल्मों में काम किया। जैसे एक तो मैं कभी नहीं भूलूंगी, राजीव राय, उनके साथ मैंने 3 फिल्में की, विश्वात्मा, मोहरा, दुख। ये 3 फिल्में उनके साथ की। बहुत ही प्रोफेशनल और प्यारे लोग थे। बाकी मैंने कादर खान जी के साथ काफी फिल्में की, जैसे प्यार का देवता, काला बाजार और ये सब फिल्में मैंने उनके साथ की। कादर जी के साथ भी इट वाज रियली नाइस वर्किंग विद हिम, क्योंकि उनके साथ मैंने कॉमेडी भी की है, सीरियस रोल्स भी किए हैं। फिर मैंने की बाल ब्रह्मचारी, प्रकाश मेहरा जी की, और हम की, जिसमें अमिताभ बच्चन जी थे। जी। रेखा जी के साथ मुझे मौका मिला काम करने का, फूल बने अंगारे में, दैट इज ऑल्सो अनफॉरगेटेबल। फिर मैंने की प्यार का देवता, उसमें मिठुन थे, वो भी फिल्म एक मेरी अच्छी थी। बाजी की, फिर गोविंदा जी के साथ की दुलारा जी, जहरीले जी, दिल तेरा आशिक में मुझे सलमान खान के साथ भी काम करने का मौका मिला जी। और अच्छा रोल था वो भी। सलमान खान के साथ कोई याद जुड़ी है आपकी?
बस वो एक मेरा डेथ सीन था उसमें, दिल तेरा आशिक में मैं उनकी माँ बनी थी। उसमें एक सीन था, लेकिन मुझे याद है कि बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। शरारती थे और मतलब बहुत अच्छा लगा। किसी और कलाकार के साथ कोई याद? मिथुन चक्रवर्ती का आपने नाम लिया, या जैसे रेखा जी का नाम लिया आपने, तो इनके साथ कोई अनुभव, कोई याद जो आप हमारे सुनने वालों के साथ साझा करना चाहें? मैं इतना ही कहूंगी कि मैंने इन सबके साथ जब भी काम किया तो मैंने ये महसूस किया कि ये लोग कितने अच्छे इंसान हैं। मतलब उन्होंने हमेशा एक प्यार और इज्जत अपने को साथ को दिया है। शायद भारत भूषण जी की बेटी होने के नाते हमारी काफी बातें होती थी कोस्टार के साथ, सबके साथ, और मुझे लगता है कि जो इज्जत मुझे मिलती थी वो ज्यादा मेरे पिताजी के नाम की वजह से भी मिलती थी। तो ये सब यादें हैं इन सबके साथ। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने इन बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ काम किया है। राजुल, एक और एक्सपीरियंस है, मैंने एक फिल्म की थी ना, फूल बने अंगारे। तो आई वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई हैड अ चांस टू वर्क विद रेखा जी, यू नो, एंड हम लोग उदयपुर में शायद शूटिंग कर रहे थे उस फिल्म के लिए। तो मेरे कुछ सीन्स उनके साथ थे। मुझे याद है कि आई यूज्ड टू जस्ट स्टैंड विद हर, मेस्मराइज में उनको देखती थी कि उनका मेकअप कितना परफेक्ट है, कितने प्यार से बात करती हैं, और बहुत प्यार से मुझसे बात करती थी वो। मुझे याद है कि मेरे पिताजी ने उनके साथ एक फिल्म की थी, उमराव जान। उमराव जान के गाने बहुत अच्छे, बहुत हिट हुए थे। बहुत बहुत। उसमें से एक गाना भी चुनना मुश्किल होगा क्योंकि सभी गाने प्यारे थे, लेकिन एक गाना मुझे बहुत पसंद है, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। तो चलिए सुन लेते हैं वो गाना। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए।
एक बार, बस एक बार, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए। अच्छा, आपको फिल्में भी मिल रही थी और अलग अलग किस्म के रोल भी आप निभा रही थी, फिर अचानक क्या हुआ कि आपने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया? ऐसा क्यों? वो इसलिए कि देखिए, शुरू से मैं फिल्मों में इसलिए नहीं आई थी कि मुझे नेम फेम नाम इसके लिए नहीं। एक उस वक्त की जरूरत थी मेरी कि मुझे बच्चे को बड़ा करना था, मुझे घर बनाना था, और डबिंग से सीधा मुझे रामायण का चांस मिला, फिल्म में मिली, तो आई एम सो हैप्पी कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री की वजह से मैं अपना घर बना सकी, बच्चे को बड़ा कर सकी। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था कि मेरा स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड हमेशा था कि मैं एक तो स्पिरिचुअलिटी में जाऊं, मैं जानूं कि जिंदगी क्या है, मुझे इस चीज का बड़ा शौक था, इंटरेस्ट था। और दूसरी बात, ऑलवेज वांटेड टू बी अ राइटर, क्योंकि मैं बचपन से पोएम्स लिखती थी और लेखक बनने का मुझे बहुत शौक था। तो 1997 में जब मेरी फिल्म गुप्त आई, तब मैंने देखा कि मेरे बच्चे भी कॉलेज हो गया था, उनका घर भी बन गया था, और मुझे ऐसा लगा कि अब मेरी आत्मा कहती है कि अब मुझे कोई और चीज मुझे खींच रही है, अवे फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री। फिर मैंने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कहा, मैं पुणे आई, फिर वहां पे मैं अपना रिसर्च शुरू किया ऑन स्पिरिचुअलिटी, ऑन हीलिंग, ऑन लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, और धीरे धीरे आई बिकेम अ राइटर। मुझे बहुत बड़ा मौका मिला टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखने का। स्पीकिंग ट्री में मेरे काफी आर्टिकल्स आए हैं ऑन स्पिरिचुअलिटी। हाँ जी, और फिर मैं आई बिकेम अ मोटिवेशन स्पीकर। अब मैं लेक्चर्स देती हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी राइटिंग माई ओन बुक्स। मेरी अपनी किताबें मैं लिख रही हूँ इसमें। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी आत्मा चाह रही थी वो मैं अब कर रही हूँ, लेकिन हर चीज का अपना एक वक्त होता है। वो फिल्म इंडस्ट्री ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया और दिया, और अब ये जिंदगी में मुझे बहुत कुछ दे रही है, तो मैं ऊपर वाले की बहुत शुक्रगुजार हूँ। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। वो प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। प्यार का सागर है। झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत
मौत खड़ी, कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का कागर है, तू प्यार का कागर है। अभी आपने कहा कि आप कविताएं लिखती थी, तो इस समय कोई कविता हमारे सुनने वालों के साथ साझा कीजिए। मेरी कोई कविता, राजुल, मेरी जो किताबें पब्लिश होने वाली है उसमें से एक किताब मेरी कविताओं पे होंगी, और ज्यादातर तो मैं इंग्लिश में लिखती हूँ, लेकिन कुछ पोएम्स मैंने हिंदी में भी लिखती हूँ। चलिए आपको एक हिंदी छोटी सी मेरी एक कविता सुना देती हूँ। मुझे बारिश का मौसम बहुत पसंद है, और कुछ दिन पहले बहुत जोरों की बरसात हो रही थी, तो मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है, मैं सुनाती हूँ। इसका टाइटल है फिर एक मौसम। काली कजरारी रातों में बारिश का यूं बरसना, मैंने आज सितारों को आंखें मलते हुए देखा है, सृष्टि को अपनी ही कोई कहानी कहते हुए सुना है। सूखी बंजर धरती पे फिसलती हुई बूंदें सदियों की प्यास बुझाती है, झूमती हुई पेड़ों की टहनियों के कांपते हुए पत्तों पे ठंडी ओस बन जाती है। पत्थर दिलों से टकराकर करुणा के गीत सुनाती हैं, समुंदर की खामोश सीटियों में दिव्य मोती बन जाती है। यूं आसमान का गरजना, बादलों का बहकना, जुगनुओं की रोशनी से चमकती बिजली का अंधेरों को छू लेना, रिमझिम का मधुर संगीत, मिट्टी की धीमी धीमी सी खुशबू, मेरे दिल को छूते हुए, मेरे मन को बहलाते हुए, ये मौसम फिर एक बार गुजरा है। ये छोटी सी कविता मैंने आपको सुनाई है मेरी। और राजुल, ये हम लोग जब लिखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे दिल की सारी भावनाएं और जज्बात, सुख दुख के, प्यार के, मिलने के, बिछड़ने के, ये हमारे दिल से निकलते हैं और कलम से होते हुए अक्षर बन जाते हैं। तो इससे मुझे मेरे पिताजी का एक गाना याद आता है, मुझे बहुत पसंद है। एक फिल्म थी चांदी की दीवार, माला सिन्हा जी के साथ उन्होंने की थी ये फिल्म। उसमें एक गाना है, अगर आप वो बजा दें। अश्कों में जो पाया है वो गीतों में दिया है, इस पर ही सुना है कि जमाने को गिला है। बहुत प्यारा गाना है, क्या हम सुन सकते हैं? चलिए सुन लेते हैं वो गाना। अश्कों में जो पाया है वो गीतों में दिया है, इस पर भी सुना है कि जमाने को गिला है। अश्कों में जो पाया है। निकली है वो धुन सबने सुनी है, जो तार से निकली है वो धुन सबने सुनी है, जो साज पे गुजरी है वो किस दिल को पता है।
अश्कों में जो पाया है वो गीतों में दिया है, इस पर भी सुना है कि ज़माने को गिला है, अश्कों में जो पाया है। खुशबू हम फूल हैं औरों के लिए लाए हैं खुशबू, अपने लिए ले दे के बस एक दाग मिला है, अश्कों में जो पाया है वो गीतों में दिया है, इस पर भी सुना है कि ज़माने को गिला है, अश्कों में जो पाया है। एक बात आपके बारे में सुनी है अपराजिता जी, आप अध्यात्म से बहुत गहराई से जुड़ी हैं, विचारों से, बोलने में और आपकी लेखनी में भी अध्यात्म का बहुत गहरा प्रभाव है। तो किस तरह का लेखन रहता है ये? आप अपने आध्यात्मिक लेखन के बारे में कुछ बताइए हमें। मेरी स्पिरिचुअल राइटिंग्स आर ऑल बेस्ड ऑन व्हाट इज लाइफ अबाउट, व्हाट इज फेथ, व्हाट इज हीलिंग। स्पिरिचुअल स्पीकर के रूप में आपको एक अच्छा वक्त गुजर चुका है और इस बीच में जैसे किसी को आपने अपलिफ्ट किया हो तो वो एक खुशी अलग होती है कि किसी ने आपके किसी को फायदा मिला हो, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस है? यस, बिल्कुल। जब मेरा पहला आर्टिकल आया था स्पीकिंग चीले, दिस वाज इन 2013, ओके, तो उन्होंने मेरा ईमेल आईडी नीचे दिया था आर्टिकल में, एंड आई वाज वेरी प्राउड, आई वाज सो हैप्पी कि स्पीकिंग चीले मेरा आर्टिकल आया है हाफ पेज, क्योंकि उसमें बड़े बड़े मास्टर्स जैसे ओशो हैं, देवदत्त पटनायक हैं, ये सब लिखते हैं। हाँ। मेरा वो आर्टिकल पढ़ के मेरे 2-3 रीडर्स हैं जिन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया ईमेल में, एंड दे वर वेरी ब्रोकन, दे वर वेरी अपसेट विथ लाइफ। हर किसी का अपना एक दौर होता है जिससे वो गुजरते हैं, एंड दे वर गिविंग अप ऑन लाइफ। मेरा आर्टिकल पढ़ के फिर आई स्टार्टेड एन इंटरेक्शन विद देम थ्रू ईमेल्स एंड थ्रू फोन कॉल्स। आज में मुझे इतनी खुशी होती है राजेश कि आज उनके जब मुझे मैसेजेस आते हैं कि आपकी राइटिंग की वजह से, आपके थॉट्स और जो भी आपने शेयर किया है हमारे साथ, उससे हमने भी जिंदगी को लड़ना सीखा है। वी आर सो स्ट्रॉन्ग नाउ दैट वी विल नेवर थिंक ऑफ गिविंग अप एंड वी हैव लर्नड हाउ टू फेस लाइफ। आई थिंक दिस इज माय बिगेस्ट, आई डोंट नो, रिवॉर्ड फ्रॉम गॉड। तो उसमें मुझे बहुत खुशी होती है। और जब मैं लेक्चर्स के लिए जाती हूँ और मैं बात करती हूँ तो इंडिविजुअली 1-to-1 कितने लोगों के अंदर एक पेन है, दर्द है, हर्ट है, एंगर है, और वो जब शेयर करते हैं, कभी कभी रो देते हैं, कभी हंसते हैं, तो हम सब बांट लेते हैं एंड ये हमको मजबूत बना देता है। तो दैट इज, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग राजू, वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। मैं खुद एकदम चुप होकर आपकी बातें सुन रही थी और मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। अच्छा, जो ये अध्यात्म के सेशंस होते हैं जिनमें आप स्पीचेस देती हैं, उस दौरान आप संगीत का प्रयोग करती हैं, बहुत पसंद है आपको, और कुछ गाने हैं जिन पर आप खास तौर से जिनका इस्तेमाल करती हैं। कौन से गाने हैं वो? इसमें मैं जरूर कहूंगी कि कुछ इंस्पिरेशनल गाने हैं जो मैं अपने लेक्चर्स में भी सी दैट दे आर प्लेड ओवर देयर, और ये इंस्पिरेशनल गाने जो हमारे फिल्म लाइन के हैं, इनसे लोगों को बहुत ताकत मिलती है। तो बेजीवाड़ा का एक गाना है, देखिए, वो भी बहुत लोगों को इंस्पायर करता है, इंसान बनो। आपको याद है वो गाना? इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम, इंसान बनो। एक तो वो गाना है बहुत प्यारा। निर्धन का घर लूटने वालों, लूट लो दिल का प्यार, प्यार वो धन है जिस
जिसके आगे सब धन है बेकारो। इंसान बनो, इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम। इंसान बनो, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। इंसान बनो। सूरज भी निकलता है लिए गम, फूलों की हंसी देख रो देती है शबनम। कुछ देर की खुशियां हैं तो कुछ देर का मातम। किस नींद में हो, किस नींद में हो, जागो जरा सोच लो अंजाम। इंसान बनो। यहाँ शान अपनी दिखाते हुए आए, दम भर के लिए नाच गए धूप में साए। वो भूल गए थे कि ये दुनिया है सराए। आता है कोई, आता है कोई सुबह तो जाता है कोई शाम। इंसान बनो। लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, धन साथ न जाएगा बने क्यों हो लुटेरे। पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, खुद पाप करो, खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम। इंसान बनो, इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम। इंसान बनो, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। इंसान बनो। ऐसा ही एक गाना और भी है जो कि आपके इन आध्यात्म सेशंस में ये बहुत इस्तेमाल होता है और आपका पसंदीदा गाना है, वो उस गाने के बारे में बताइए। और एक फिल्म है इम्तिहान, विनोद खन्ना जी की, आपको याद होगा, रुक जाना नहीं तू तू कहीं हार के, हाँ, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। तो ये जो सब गाने हैं उससे लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही, 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 ओ राही।
यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों के चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। वाकई फिल्म इम्तिहान का ये गाना बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक है, और अगर मनोबल कहीं पर टूट रहा हो, हिम्मत कहीं कमज़ोर पड़ रही हो, तो ये गाना बहुत ज़्यादा हिम्मत देता है, जोश बढ़ाता है। और एक और गाना है जो ऑडियंस को बहुत पसंद है जब मैं लेक्चर देती हूँ, और वो है मुकेश जी का गाना है, आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम। आपने है ना, फिर सुबह होगी। तो कभी कभी जो लोग फिक्र में हो जाते हैं कि आज दुनिया में क्या हो रहा है, तो उस अंतरे को बहुत लाइक करते हैं। जो भी है वो ठीक है, जिक्र क्यों करें, हम ही सब जहाँ की फिक्र क्यों करें, जब उसे ही गम नहीं तो क्यों हमें है गम। बहुत प्यारा गाना है वो गाना। सुन लेते हैं वो गाना। आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम, आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम। आजकल वो इस तरफ देखता है कम, आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम। आजकल किसी को वो टोकता नहीं, चाहे कुछ भी कीजिए रोकता नहीं। आजकल किसी को वो टोकता नहीं, चाहे कुछ भी कीजिए रोकता नहीं। हो रही है लूट मार, फट रहे हैं बम, आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम। आजकल वो इस तरफ देखता है कम, आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम। किसको भेजे वो यहाँ खाक छानने, इस तमाम भीड़ का हाल जानने। किसको भेजे वो यहाँ खाक छानने, इस तमाम भीड़ का हाल जाने। आदमी है अनगिनत, देवता है कम, आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम। आजकल वो इस तरफ देखता है कम, आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम। जो भी है वो
ठीक है जिक्र क्यों करें, हम ही सब जहान की फिक्र क्यों करें, जो भी है वो ठीक है जिक्र क्यों करें, हम ही सब जहान की फिक्र क्यों करें, जब उसे ही गम नहीं क्यों हमें हो गम, आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम, आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम। अब राजिता जी, आप हमारे सुनने वालों को जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? जी, जाते जाते मैं यही सिर्फ कहना चाहूंगी कि आज जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है उसके बीच बस एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि प्यार एक बहुत बड़ी शक्ति है। और ये प्यार हम सिर्फ दो लोगों के बीच में, मतलब ये नहीं है कि पति पत्नी के बीच में या दोस्तों के बीच में, माता पिता और बच्चों के बीच में, ये प्यार ही भगवान है। और अगर हम प्यार से जुड़े रहें तो हर मुसीबत का सामना हम कर सकते हैं, और प्यार ही ईश्वर है, ये मैं जरूर कहना चाहूंगी। और इसमें राजू, मुझे हमेशा एक बात याद आती है कि हमारे जो माता पिता हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है आज के दिनों में। जब कभी कभी मैं देखती हूँ कि कुछ ऐसा हो रहा है कि कोई लोग कहते हैं, रोते हैं कि माता पिता जब रोते हैं और कहते हैं कि हमारे बच्चे हमें भूल जाते हैं या कहते हैं, तो मैं बस ये कहूंगी कि ईश्वर और माता पिता, इनका एक स्थान होता है, ये मैं मानती हूँ। और मैं यही कहना चाहूंगी कि जब भी मैं कुछ अच्छा लिखती हूँ या अच्छा बोलती हूँ और उसकी जब प्रशंसा होती है तो मैं इन दोनों को नमन करती हूँ, ईश्वर को और मेरे पिताजी को। और राजीव, जाते जाते मैं यही कहूंगी कि मेरे पिताजी की एक फिल्म है तकदीर, उसमें जो वो गाना गाते हैं उसमें मुझे दोनों ईश्वर और मेरे पिताजी को, मैं दोनों को प्रणाम करती हूँ। जब जब बाहर आई और फूल मुस्कुराए मुझे तुम याद आए, इसमें जो एक अंतरा है, अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया, तुमने मेरे लबों पे हर एक सुर सजाया, जब जब मेरे तराने दुनिया में गुनगुनाए मुझे तुम याद आए। तो बस मैं यही कहूँगी कि जब जब मेरे तराने, जो भी मैं अपने छोटी सी दुनिया में कर रही हूँ, जब भी लोगों ने प्रशंसा की या गुनगुनाया तो मुझे बस ईश्वर और मेरे पिताजी याद आए। ये गाना बजा दें आप। बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता जी, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया, हमसे बात की। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे निमंत्रण किया, और मेरे सभी सुनने वालों को मेरा बहुत सारा प्यार, और राजू आपको भी और प्रणाम। थैंक यू सो मच। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब भी चांद निकला और तारे जगमगाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया, अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया, तुमने मेरे लबों पे हर एक सुर सजाया। हो
जब जब मेरे तराने दुनिया ने गुनगुनाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। एक प्यार और वफा की तस्वीर मानता हूँ, एक प्यार और वफा की तस्वीर मानता हूँ। तस्वीर क्या तुम्हें मैं तकदीर मानता हूँ। देखी नजर ने खुशियाँ, या देखे गम के साए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। मुमकिन है जिंदगानी कर जाए बेवफाई, मुमकिन है जिंदगानी कर जाए बेवफाई, लेकिन ये प्यार वो है जिसमें नहीं जुदाई। इस प्यार के फसाने जब जब जुबां पे आए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। अपराजिता भूषण से राजुल अशोक की बातचीत का ये दूसरा भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर दिलीप कुलकर्णी, संयोजक जुबैर खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। अब आज के मेहमान कार्यक्रम संपन्न होता है। आज के मेहमान। स्वागतम।